हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2022 जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन पेपर का ये 5वां पार्ट है। एक पार्ट में हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस तरीके से अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है और 4 पार्ट बन चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुल मिलाकर 3 पार्ट दिए गए होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो प्रत्येक पार्ट आपका 5 नंबर का होता है। ठीक है, एग्जाम में आपको किन्हीं 2 पार्टों को सॉल्व करने होते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सभी 3 पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर दिया गया है सिद्ध करो कि सारणिक, ये हमें सारणिक दिया गया है, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है एक्स वाई। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सारणिक दिया गया है 1 1 और 1, और देन यहाँ पर दिया गया है 1 1 प्लस एक्स और 1। फिर से यहाँ पर दिया गया है 1 1 और 1 प्लस वाई। ये दिया गया है हमें सारणिक, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है एक्स वाई। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर या विस्तार करने पर, जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। प्रसार करने पर कर देते हैं यहाँ से हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। तो ये हमारा प्रथम पंक्ति, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक गुणे, इसको ढक लिया और इसको ढक लिया, तो यहाँ से मिला 1 प्लस एक्स इंटू इसका गुणा इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वाई, माइनस इसका गुणा इसमें, तो माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ से कोष्टक बंद किया और यहाँ से फिर माइनस साइन लगाया, एक गुणे में कितना मिलेगा, इसको ढक लिया और इसको ढक लिया, तो 1 इंटू 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई ही मिलेगा। और यहाँ से 1 इंटू 1, तो माइनस 1 मिलेगा। ठीक, इतना हो गया। अब प्लस का 1 इंटू यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको ढका और इसको ढका और इसको ढक लिया, तो 1 इंटू 1 1 मिलेगा, और 1 प्लस एक्स इंटू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से हो गया इतना। अब हम इसको यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोनों का, तब ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 1, और एक्स इंटू 1 तो प्लस का एक्स, और 1 इंटू वाई तो प्लस का वाई मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा 1 एक्स इंटू वाई तो प्लस का एक्स वाई, और यहाँ पर ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे, और यहाँ से इस कोष्टक को ही ओपन करना है, 1 माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1। ठीक, देन यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस का 1 माइनस 1 माइनस एक्स। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सॉल्व हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा क्या, चलो अभी नहीं कट करते हैं, अभी हम कोष्टक ओपन कर लेते हैं सभी का। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1, और यहाँ से कोष्टक को ओपन करेंगे और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 1 और माइनस का वाई प्लस का 1। इसी प्रकार से यहाँ पर कोष्टक ओपन करेंगे तो प्लस चिन्ह है बाहर तो चिन्ह सेम रहेगा, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स। यहाँ तक हो गया है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो इस वाले -1 से ये वाला +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले +1 से ये वाला +1 कैंसिल, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला +1 ये वाला -1 कैंसिल आउट हो गया।
और यहाँ से प्लस का एक्स, यहाँ से माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का वाई, यहाँ से प्लस का वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें सिर्फ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था इस साइड के बराबर में एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा एक्स इंटू वाई, लिखेंगे हम, हेंस प्रूव है। आसान सा क्वेश्चन था, आपको ये 5 नंबर में करना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन 5 नंबर आसानी से दे जाएंगे, जिसको आप 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है, यदि सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप कॉमा बी बराबर दिया गया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर सी दिया गया है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो सिद्ध करो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सदिश सी पर लंब है। ठीक है, ये दिया गया हमें क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी सदिश सी पर लंब है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे हम वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया गया है, वेक्टर बी बराबर दिया गया है माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, इतना दिया गया है। और हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस बी वेक्टर सी पर लंब है, तो हम यहाँ पर वेक्टर सी भी लिख लेते हैं। तो सी बराबर आ जाएगा हमारा, क्या है यहाँ से, आई प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इतना दिया गया है। तो ये 3 वेक्टर हमें दिए गए हैं, तो यहाँ से हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारणिक के रूप में इसे लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आई जे और के, इस तरीके से लिख लिया। अब हम ए के गुणांकों को पहले लिखते हैं, तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5। देन अब हम बी के गुणांकों को लिखेंगे, तो यहाँ से -1 मिल जाएगा, माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से -3 मिल जाएगा, इतना मिल गया है। अब हम कर लेते हैं इनको सॉल्व। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा ए क्रॉस बी बराबर आई लिखेंगे इंटू, इसको ढका और इसको ढक लिया, तो 3 गुणे -3, तो माइनस का 9 मिलेगा, माइनस साइन लगाएंगे, और 1 गुणे 5 तो 5 मिल जाएगा। देन यहाँ से माइनस साइन लगाएंगे और माइनस जे आ जाएगा, तो इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा 2 इंटू -3, तो -6, माइनस साइन लगाएंगे, और 1 इंटू -1 इंटू 5, तो माइनस का 5 आएगा, वो वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, और प्लस का के लिखेंगे यहाँ से, और इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 1 2, माइनस का -1 इंटू 3, तो यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा 3। इतना कर लिया है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ए क्रॉस बी का मान मिल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -9 -5, तो माइनस का 14 आई। ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का जे। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 और 2 5, प्लस का है तो प्लस का 5k। ये आ गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। अब हमें प्रूफ करना है वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर सी पर लंब है। तो इसके लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इनके बीच में 2 सदिश हमारे तब लंब होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी पर अगर लंब है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ए क्रॉस यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लंब होने के लिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कुछ इस टाइप से हम लिख लेते, यदि ए क्रॉस बी वेक्टर सी
पर लंब है तो क्या शर्त होती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं जीरो होता है या नहीं। तो यहाँ से ये लिखेंगे हम -14i-j प्लस 5k, ये हमने ए क्रॉस बी लिख लिया है। अब डॉट वेक्टर सी दिया गया है i प्लस 4j, कैप लगाते जाएंगे, प्लस का 2k बराबर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इनके गुणांकों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 14 × 1 -14 × 1 -14 आएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा -1 × 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए -1 है और यहाँ पर प्लस का 4 है, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा -4। सॉरी, यहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ है लग रहा है। यहाँ से देखिए ये हमारा प्लस में आया था, ठीक है, ये माइनस में, और यहाँ से माइनस पहले से था तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, तो ये प्लस में आएगा, देन यहाँ से प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 10 हो जाएगा। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा 14 माइनस का, और ये दोनों मिल करके प्लस का 14 बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा जीरो। क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो के इक्वल हो गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लिखते हैं, लैंग्वेज बनाएंगे कुछ इस तरीके से, चूंकि वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी का मान 0 के बराबर है। ठीक है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी। आसान से यहाँ से आपको 2 स्टेप करने हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमें लास्ट पार्ट दिया गया है। दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। आगे के अगली जो हम करेंगे वो करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2000, ये 22 चल रहा है, अब हम 21 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इसका हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में दिया गया है, यहाँ से हमें √3 + √2i डिवाइडेड बाई √3 - √2i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये दिया गया है, इसको हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं जेड के बराबर में। तो लिखेंगे लेट जेड बराबर √3 + √2i बटे √3 - √2i। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले के कंजुगेट से हम गुणा करते हैं। ठीक, इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी √3 + √2i, जो यहाँ पर बीच में साइन होता है उसको बदल देते हैं। यहाँ पर माइनस दिया गया तो हम प्लस लेंगे, अगर प्लस दिया होता तो हम माइनस लेते। ठीक है, तो कर लेते हैं हम यहीं से, इसी में लिखेंगे साथ में ही, नहीं यहाँ पर लिख लेते हैं संयुग्मी से गुणा करने पर। तो लिखेंगे हम हर के संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने
पर। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है, जिससे कि आपको सारे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जेड बराबर में √3 प्लस √2 आई बटे √3 माइनस √2 आई इंटू नीचे वाले के संयुग्मी से हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √2 आई बटे √3 प्लस √2 आई। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बट हम होल स्क्वायर बनाएंगे नहीं, इसे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। और नीचे हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो z बराबर मिल जाएगा हमें यहाँ से √3 का √3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, और √3 का यहाँ पर करेंगे √2i में, तो ये हो जाएगा प्लस का √6i। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का √6, यहाँ पर देखिए अंडर के अंदर 3 गुणे 2 तो ये 6 हो जाएगा आई। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर √2 इंटू √2i इंटू √2i, तो यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का √2 इंटू √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर हमारा, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 ही लिख लेते हैं फिलहाल, नहीं तो आप कहोगे कि डायरेक्ट यहाँ से समझ में नहीं आया हमें। तो यहाँ से आ जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस साइन लगाएंगे √2 का 2i का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को यहाँ से सॉल्व करते हैं तो z बराबर मिलेगा 3 यहाँ पर है तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस √6i प्लस √6i, तो 2 इंटू √6i हो जाएगा, 2 इंटू √6i। यहाँ पर देखिए 2 है और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे आई स्क्वायर के स्थान पर -1, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से लिखेंगे -2। ठीक है, बटे में आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब z बराबर में आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 प्लस का और यहाँ पर माइनस का 2, तो 1 + 2 √6i बटे 3, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए i के स्थान पर हम फिर से -1 रखेंगे, तो -1 ये हो जाएगा -2, क्योंकि -1 से जब मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का तो ये -2 हो जाएगा। z बराबर मिल जाएगा 1 + 2 √6i, ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 3 + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो z बराबर मिल जाएगा 1 + 2 √6 बटे यहाँ पर मिल जाएगा 5। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 1/5 + 2 √6i डिवाइडेड बाई 5। हमने यहाँ पर 5 जो कि इन दोनों के बटे में था, हम दोनों के बटे में अलग अलग लिख लिया है, तो ये z का मान मिल गया है। अब हमसे पूछा गया है z इनवर्स क्या होगा, 1/z। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम 1 के बटे में लिख लेंगे, 1/5 + 2 √6i बटे 5। इसको अब हम फिर से इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम पुनः हर के संयुग्मी से गुणा करने पर ठीक है, करेंगे यहाँ से गुणा तो इसका संयुग्मी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो z इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/1/5 + 2 √6i बटे 5 इंटू 1/5 माइनस 2 √6i डिवाइडेड बाई 5, पूरे के बटे में आ जाएगा 1/5, ये सेम क्वांटिटी, माइनस 2 √6i बटे 5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो z इनवर्स बराबर, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे 1/5 माइनस 2 √6i बटे 5, पूरे के बटे में यहाँ पर देखिए a + b a - b, तो a² - b² बनेगा, तो a का स्क्वायर अर्थात 1/5 का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर अर्थात 2√6i/5 का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। पेज हमारा नीचे से भर चुका है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड इनवर्स बराबर 1/5 माइनस क्या है 2√6i/5 और 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा हमारा माइनस का 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6 इंटू आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। कोई समस्या नहीं, यहाँ से जेड इनवर्स मिल जाएगा हमारे पास बराबर में इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे 1/5 माइनस क्या मिलेगा 2√6i/5 और ये हो जाएगा हमारा नीचे 25 मिल जाएगा। ठीक है, और इनको सॉल्व करते हैं और यहाँ से जब हम i का मान रखेंगे -1 तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 6 × 4 24 और यहाँ पर माइनस का था तो ये प्लस का हो गया 24। ठीक है, अब जेड इनवर्स बराबर 1/5 माइनस 2√6i/5। ऊपर वाले को आपको सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखते जाना है। तो 25/25 तो ये यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जेड इनवर्स बराबर आ जाएगा हमारा 1/5 माइनस 2√6i/5। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। अगर होती है तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर कहीं कोई आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे हमने आपको एकदम बेसिक से बताया है, आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, ये था हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर 2022 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो अगर आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं भी कोई भी डाउट है, जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां से आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।